नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन आंसर जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, बी प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, सी अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी या डी हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। सही जवाब ऑप्शन है पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। अगला सवाल, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? आपके ऑप्शन से ए वर्ण के प्रथमाक्षर, बी वर्ण के तृतीयाक्षर, सी वर्ण के चतुर्थाक्षर, डी वर्ण के पंचमाक्षर। बताइए अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? सही जवाब ऑप्शन डी वर्ण के पंचमाक्षर। अनुनासिक व्यंजन वर्ण के पंचमाक्षर होते हैं। अगला सवाल, स्वागतम में प्रयुक्त संधि कौन सी है? स्वागतम में प्रयुक्त संधि कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए यण, बी गुण, सी दीर्घ, डी वृद्धि। बताइए। सही जवाब ऑप्शन है यण। स्वागतम में यण संधि है। अगला सवाल, पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। जवाब दीजिएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी द्वंद्व। पाप पुण्य में द्वंद्व समास है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? आपके ऑप्शन से ए चाय, बी रिक्शा, सी कमरा, डी कैंची। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी कैंची। कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। अगला सवाल, यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए पंकज, बी पाठशाला, सी दीन, डी जलज। यौगिक शब्द कौन सा है? जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी पाठशाला। इनमें से यौगिक शब्द पाठशाला है। अगला सवाल, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी किस प्रकार का शब्द है? आपके ऑप्शन से ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी शंकर। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन है तत्सम। विभावरी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रात होता है। अगला सवाल, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए क्या, बी कुछ, सी कौन, डी यह। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी यह। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला सवाल है, क ग ज फ किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? आपके ऑप्शन से ए संस्कृत की, बी दक्षिणी भाषाओं की, सी अरबी फारसी की, डी अंग्रेजी की। इसका जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी अरबी फारसी की। क ग ज फ अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं।
अगला सवाल, पेड़ से फल गिरा में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए करण, बी आपादान, सी संबंध, डी संबोधन। पेड़ से फल गिरा में कौन सा कारक है? सही जवाब ऑप्शन बी आपादान। पेड़ से फल गिरा में आपादान कारक है, यहाँ अलगाव का बोध हो रहा है। अगला सवाल, कौन सा वाक्य भविष्यकाल का द्योतक है? आपके ऑप्शन से ए मुझे कल दिल्ली जाना है, बी सोहन पढ़ाई कर रहा है, सी गीता खाना बना रही है, डी उसने मुझे पुस्तक दी थी। भविष्यकाल का द्योतक कौन सा वाक्य है? सही जवाब है ऑप्शन ए मुझे कल दिल्ली जाना है, यह भविष्यकाल का वाक्य है। अगला सवाल, यह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? यह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? आपके ऑप्शन से ए कंठ, बी तालु, सी मूर्धा, डी दंत। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी तालु, यह वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में विशेषण शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए भलाई, बी मिठास, सी थोड़ा, डी स्वयं। विशेषण शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी थोड़ा। थोड़ा शब्द विशेषण है। अगला सवाल है, पशु शब्द का विशेषण क्या है? पशु शब्द का विशेषण क्या है? आपके ऑप्शन से ए पार्श्विक, बी पशुत्व, सी पशुपति, डी पशुता। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए पार्श्विक। पशु शब्द का विशेषण पार्श्विक है। अगला सवाल, महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? आपके ऑप्शन से ए महानती, बी महती, सी महत्री, डी महानी। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी महती। महान शब्द का स्त्रीलिंग महती है। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन से ए रीति, बी गुनाह, सी आग, डी सब्जी। इसका जवाब जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी आग। आग शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है क्योंकि यह एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञाएं जैसे पानी, दूध, घी, सोना ये सामान्यतः सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। अगला सवाल, सार्वनामिक विशेषण के बारे में कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन से ए सर्वनाम के बाद आते हैं, बी क्रिया के बाद आते हैं, सी संज्ञा के पहले आते हैं, या डी संज्ञा के बाद आते हैं। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी संज्ञा के पहले आते हैं। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के पहले आते हैं। अगला सवाल, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? आपके ऑप्शन से ए वह, बी कुछ, सी जो, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी जो। जो संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा स्वर संयुक्त स्वर है? आपके ऑप्शन से ए आ, बी ए, सी बड़ी ई, डी बड़ी ऊ।
संयुक्त स्वर कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन बी ए। ए संयुक्त स्वर है। अगला सवाल, निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? बताइए प्रदर्शनी का शुद्ध रूप कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन डी प्रदर्शनी। ऑप्शन डी प्रदर्शनी शुद्ध रूप है। अगला सवाल, युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए योद्धा, बी यायावर, सी युयोत्सु, डी युद्धवीर। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी युयोत्सु। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द युयोत्सु है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।